किडनी अफेक्ट ये हमारे साथ दुविधा है कि किडनी जब 70 से 80% खराब हो जाती है तब हमें पता चलता है कि किडनी की खराबी है। पहली। दूसरी, किडनी की खराबी के जो लक्षण हैं वो आम बीमारियों के लक्षण से मिलते हैं, जैसे पैर में सूजन आना, जैसे कमजोरी होना, जैसे खून की कमी होना। तो इसलिए भी बहुत जगह पे जब तक कि सही डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में नहीं आती बीमारी पता चलती नहीं है और काफ़ी लास्ट स्टेज में बीमारी। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसके लिए जानने की ज़रूरत है किडनी की बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, तभी हम लोग इसके सावधानी के बारे में जान सकते हैं। मुख्य रूप से किडनी की जो बीमारी होती है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, इन्फेक्शन, गलत खान-पान और मोटापे के साथ होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट या कोई भी पेशेंट जिनको किडनी की बीमारी हो या कोई भी पेशेंट जिनको शुगर, बीपी हो, 40 साल से उम्र ज़्यादा हो या किसी भी परिवार में किडनी की बीमारी, ऐसे मरीज और उनके रिश्तेदारों को चाहिए कि शुरुआती ही स्टेज में किडनी की कॉमन जांच होती है वो जांच करके पता कर ले कि उन्हें किडनी की बीमारी है कि नहीं है। और अगर शुगर है, बीपी है, मोटापा है, नमक ज़्यादा खाते हैं, दर्द की दवा खाते हैं या पैदाइशी बीमारी है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और बहुत जितना जल्दी हो सके किडनी के डॉक्टर से मिलनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि किडनी की बीमारी जब 70-80% किडनी खराब हो जाती है तब हमें उसके लक्षण दिखते हैं। वही तो मेन कारण है। पता कैसे चले सर कि किडनी अफेक्टेबल हो रहा है, डैमेज हो रहा है? किडनी अफेक्ट ये हमारे साथ दुविधा है कि किडनी जब 70 से 80% खराब हो जाती है तब हमें पता चलता है कि किडनी की खराबी है। पहली। दूसरी, किडनी की खराबी के जो लक्षण हैं वो आम बीमारियों के लक्षण से मिलते हैं, जैसे पैर में सूजन आना, जैसे कमजोरी होना, जैसे खून की कमी होना। तो इसलिए भी बहुत जगह पे जब तक कि सही डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में नहीं आती बीमारी पता चलती नहीं है और काफ़ी लास्ट स्टेज में बीमारी पता चलती है। तो किडनी की बीमारी में जो मुख्य लक्षण है वो पैर में सूजन होती है, पेशाब का रंग बदलता है, पेशाब में झाग आता है, बीपी अधिक रहता है, पेशेंट को कमजोरी होती है, मसल्स में क्रैम्प होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है, जिसके फैमिली में किडनी की बीमारी है या शुगर, बीपी है, उनको चाहिए कि सिंपल KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनाइन और यूरिन एग्जामिनेशन से बहुत सस्ती जाँच है। इससे हम पता कर सकते हैं कि उनकी किडनी खराब है कि नहीं और ख़राब है तो किस अवस्था में। कौन सा एज से लक्षण शुरू हो जाए? एज का भी इसमें कोई इफेक्ट है सर? एज मुख्य रूप से पहले जो भी था उसमें एज था 30-40 के बाद 40%, लेकिन अब किसी भी एज में किडनी खराब हो सकती है। बहुत सारी किडनी की बीमारी बच्चों में होती है, बहुत सारी पैदाइशी होती है जिसको काकुट बोलते हैं। बहुत सारी बीमारी बच्चों में भी होती है, एडल्ट में भी होती है। मुख्य रूप से मुख्य कारण किडनी का है शुगर, तो यूजुअली ये 40 साल के बाद होती है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे में किडनी की बीमारी नहीं होती, उनमें भी किडनी की बीमारी होती है, लेकिन उस बीमारियों का स्पेक्ट्रम अलग होता है। और किसी को इस तरह का लक्षण लगे तो उससे सावधानी बचने का क्या उसका उपाय है? बचने का उपाय है कि हमें हिट द टारगेट करना पड़ेगा। जिस वजह से किडनी खराब होती है उसको बहुत शुरुआती स्टेज में ही पकड़ना है और उसको टारगेट करना है। जैसे अगर किसी को बीपी है तो शुरुआती स्टेज में ही बीपी को कंट्रोल करें, खाने पीने संतुलित आहार का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, अपने वजन को सही करें और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिले ताकि शुरुआती स्टेज में ही हम किडनी की बीमारी पकड़ सकें। अगर शुरुआत में हम किडनी की बीमारी पकड़ते हैं तो उससे दो फायदा है। पहला फ़ायदा हो सकता है कि किडनी की बीमारी ठीक ही हो जाए। दूसरा कि अगर हम जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा पेशेंट की लाइफ फ्यूचर में बढ़ सकती है, उतनी ज़्यादा आगे कॉम्प्लिकेशन को हम लोग रोक सकते हैं, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है जितनी जल्दी हम किडनी को डिटेक्ट कर सकें। अगर आपसे मिलना कोई चाहे, परामर्श करना चाहे तो आपसे कहाँ मिलने के लिए आना पड़ेगा? उनको क्या एड्रेस होगा सर? हमारे ये मेदाज हॉस्पिटल में मिल सकते हैं जो कि गायघाट में। हम यहाँ 2 बजे से 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं, किडनी की जानकारी देते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं, हम आपको सही जानकारी भी देंगे। क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे अपने जनता को, समाज के लोगों को? समाज के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि किडनी की बीमारी के लिए
घबराएं नहीं, जितनी जल्दी हो सके टेस्ट करके कंफर्म कर लें कि किडनी की बीमारी है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के दवा ना लें, खास करके जो बहुत कॉमन दवाइयाँ होती है, जैसे हम दर्द की दवा ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ये सब किडनी को नुकसान करता है। उन लोगों में और नुकसान करता है जिसमें कि किडनी की बीमारी साइलेंट है और वो खाएं तो अचानक वो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, अटैक कर देता है। अटैक करती है। तीसरी, अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और वेट को कंट्रोल करें, मतलब उसका लगातार कहीं ना कहीं जांच कराते जांच हैं। कराते रहें और संतुलित आहार लें। ये 4 चीज़ें आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए। अपना परिचय देते सर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मुजीबुल्लाह अंसारी है। मैंने डीएम नेफ्रोलॉजी किया है SGPGI लखनऊ से। उसके बाद मैं 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर भी था राम मनोहर लोहिया में। अभी मैं पटना मेडिकल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेफ्रोलॉजी के। और मेरा मुख्य रुचि किडनी ट्रांसप्लांटेशन और किडनी की जो भी बीमारियाँ हैं, डायलिसिस, इसमें मैं रुचि रखता हूँ। इसके मरीजों को मैं परामर्श देता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, गरीब लोग बड़ा परेशान रहते हैं, बड़े महंगा हॉस्पिटल है, कैसे उनके लिए कुछ आप लोग सुविधा दे रहे हैं गरीबों के लिए? उसके लिए सुविधा है कि सबसे पहले तो वो डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने में कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान से बहुत सारा इलाज हो जाती है। आप भरोसा नहीं करेंगे, आयुष्मान से पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता है। जितने भी गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी दी है, आयुष्मान से किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है अगर डोनर अवेलेबल हो तो। और भी चीज़ें आयुष्मान के पैकेज में आती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भी राहत कोष से पैसे आते हैं, तो कम से कम मिले आगे। आयुष्मान का योजना यहाँ पे मेडाज में आयुष्मान कार्ड का है वैलिड? अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसको अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। हमारी बात चल रही है, कंसर्न जो भी अथॉरिटी है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग जो भी लॉजिस्टिक इशूज़ को क्लियर करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर।